नमस्कार। राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और मेरा साथ दे रहे हैं राशिफल में आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो ज्योतिष कहता है कि मेहनत विकल्प नहीं, प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमारी राशिफल में प्राथमिकता यह रहती है कि हम आपको आपकी मेहनत के रास्ते पर चलते हुए देखें। हाँ, उस रास्ते में कोई मुश्किल ना आए आपके, इसके लिए हम हर रोज लेकर हाजिर होते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कुछ खास उपाय, खास तौर पर आपके लिए। तो पंचांग से करेंगे शुरुआत और उसके बाद आप सबके आज के दिन को समझेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय करेंगे। आज 11 सितंबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 1:15 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है सुबह 8:02 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज अशून्य शयन व्रत है और आज द्वितीय का श्राद्ध है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप सबको याद दिला दें कि ये एपिसोड हमारा साप्ताहिक एपिसोड है, यानी राशिफल की इस पेशकश में हम आपके अगले 7 दिनों पर नजर डालने जा रहे हैं, आपको अगले एक सप्ताह के लिए तैयार करने जा रहे हैं। तो इस सप्ताह की तैयारी शुरू होगी मेष और वृषभ आपके साथ। देखते हैं कि अगले 7 दिन आपसे क्या चाहते हैं। मेष राशि वालों के लिए मन की परेशानियां बढ़ रही हैं। हो सकता है अपनों से भी दूरियां बढ़ रही हों, जिसकी वजह से आप चिंतित। दूर स्थान की यात्रा या विकल्प के विचार भी मन में हो सकते हैं और ये इच्छाएं बढ़ी हुई हैं। उन इच्छाओं को यथार्थ में परिवर्तित करने की दिशा में बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार संभलना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके फैसले बदलते चले जाएं। साथ ही साथ किसी ऐसे विचार से भी बचना होगा जिसमें आप कोई बड़ा जोखिम उठा रहे हों, क्योंकि ऐसा करने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति ठीक है, पर कामकाज को लेकर कोई ऐसा बदलाव का विचार न बनाएं जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान छुपा हुआ हो। इसी वजह से अपने काम और कारोबार में पैसा लगाने से पहले एक बार सोच लें। पढ़ाई को बनाए रखने के साधन अच्छे बने हुए हैं और आपके अंदर हर तरह की क्षमता भी है, पर उस क्षमता को सही रूप से इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रयास में केंद्रित बने रहने की भी ज़रूरत है, तभी जाके बात बनती है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। ये समय ही ऐसा है जो आपके व्यवहार में और आपकी आदतों में बहुतायत दिखा रहा है, जिसके चलते सेहत से जुड़ी छुटपुट परेशानियां बनी रह सकती हैं। अपनी ज़िंदगी में अनुशासन लाना ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। वृषभ राशि वालों की मेहनत नज़र आ रही है और उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो रहे हैं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं आप उसमें अपनी लगन से कुछ बेहतर करते चले जाएं, ऐसा बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने दोस्तों से तालमेल बनाने का समय है और कोई दोस्ती किसी रिश्ते में भी परिवर्तित हो सकती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिर हैं और ज़िंदगी के सुख को भली भांति बना भी पा रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? जब भी हालात अनुकूल हों तो इंसान थोड़ा सा तो लापरवाह हो जाता है, इसलिए इस समय किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं। इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाते चले जाना भी एक तरह की गलती है, जिसे इस समय आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैसे की स्थिति ठीक है, क्योंकि आप अपनी आमदनी को किसी न किसी रूप से अपनी बचत में बदलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे इसी से आपकी ज़िंदगी की समृद्धि बन जाएगी और ज़िंदगी की खुशियाँ भी बनी रहेंगी। कोई प्यार का रिश्ता आपकी नज़रों में प्रबल है। वैसे भी घर परिवार में सुख है, पर प्राथमिकता किसी प्यार के रिश्ते की ओर बनी हुई है, जिस ओर आप ज़्यादा ही ध्यान देते चले जा रहे हैं। उसमें थोड़ी सी परेशानी यह है कि उतार चढ़ाव हो सकता है और आपके विचारों में बार बार परिवर्तन आ सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों पर बुरा असर पड़े। तो सोच के उतार चढ़ाव से थोड़ा आपको बचना है, नियंत्रित रखना है अपनी सोच को, अपने ख्याल को। और हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है अब सवाल की।
लेकिन सवाल पर जाने से पहले एक बार आप सबको बता दें, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं तो आप राजफल को ईमेल कीजिए rajpal@timesgroup.com। इस पर आप प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेजें। और जब सवाल भेजें तो थोड़ा सा बैकग्राउंडर ज़रूर हो, ताकि आपके सवाल का सही आकलन करके सही केंद्रित जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। और प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलेगा और उसमें किसी एक राशि की कुछ खास बातें होंगी अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। तो आप सबको सिर्फ राशिफल ही नहीं देखना है, बल्कि भविष्य दर्पण के लिए भी आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। अभी हम सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने है संदीप आपका। 12/2/1969 1:32 PM दोपहर बाद जन्म हुआ है, करजत, रायगढ़, महाराष्ट्र। 2020 में आपने कंपनी से VRS लिया और अब आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। और 2014 में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे घर के लिए, जो अभी तक बन नहीं पाया है। ज्योतिष गुरु, इनका फ़ायदा ये है कि इनका सवाल ये है कि क्या दूसरी नौकरी से फ़ायदा हो सकता है? एक तो ये, तो उसमें ज़रूरी ये है कि दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी जिससे फ़ायदा हो सकता है, और अपना घर कब तक हो पाएगा? संदीप जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि आपने VRS लिया और अब फिर से जॉब तलाश रहे हैं। 53 इयर्स की आपकी आयु है और मुश्किल होता है कैरियर बनाना फिर से इस उम्र में, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ रह नहीं जाती। फिर भी आपकी कुंडली में अच्छा योग है कि आपको नौकरी मिल सकती है, और उसके लिए आने वाले 2 महीने में आपको भरपूर प्रयास करना है जी, क्योंकि उसी से फिर रास्ता खुलेगा, उसी से फिर आगे ज़िंदगी की उपलब्धियां बन पाएंगी। फिर आपने कोशिश की है जी मकान बनाने की। 2014 में आपने इन्वेस्ट किया, वो काम रुका पड़ा है। सारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके पड़े हैं और उससे बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा इस बारे में, पर आपकी कुंडली क्या कहती है कि कब आपको मकान मिल सकता है, उसमें फिर देरी है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे मसले हों बिल्डर के या जो भी परेशानियाँ होती हैं उससे जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट की। पर आपकी कुंडली ये कहती है जी कि 2026 में, अब से 4 साल के बाद आपको मकान मिल सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो यही मकान है या कोई और मकान है, लेकिन 2026 में आपकी प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो 2 महीने में करियर का ऑप्शन आपके लिए खुल रहा है, ये अच्छी बात है। करियर की गाड़ी ट्रैक पर आ सकती है। उसके बाद 2026 में आपका प्रॉपर्टी का भी एक सुंदर सा योग दिखाई दे रहा है। तो अब आपके लिए समय करेक्शन ले रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुश्किल जो थी वो बीत चुकी है। अच्छे समय के लिए खुद को तैयार रखना है। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने है मिथुन और कर्क। तो आइए आपके लिए आज के दिन को देखते हैं। धन, करियर, कारोबार, पैसा, रिश्ते नाते, इन सारे लिहाज से टटोलते हैं कि आज का दिन कैसा है, कैसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं और आप कितने तैयार हैं। देखिए, तैयारी आपको करनी होगी, तरीका हम बता रहे हैं, उस तैयारी के साथ आगे बढ़िएगा, असर देखिएगा। मिथुन राशि वालों को अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। काम या कारोबार में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, पर ये सारी की सारी परिस्थितियां इसलिए अनुकूल हैं क्योंकि आप अपने काम और कारोबार में विस्तार लाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? उन साथी सहयोगियों की भी मदद ले लें जो आपके लिए मददगार बने हुए हैं। उसमें आपके पार्टनर और आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और उस मेहनत के अच्छे नतीजे भी आपको ज़रूर मिलेंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? ज़िंदगी की चुनौतियां कई रूप से बनती हैं। अगर आपके साथी सहयोगी आपका साथ ना दे पाएँ, या वो साथी सहयोगी हैं जो आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, आपके कर्मचारी भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों की परेशानियों को झेलना इस समय आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसा सोचकर पुरसुकून ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक है। पैसे की स्थिति को ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। आमदनी को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं, इसलिए खर्चे बेलगाम हो रहे हैं। जहाँ तक आपकी बचत का सवाल है, तो बचत के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। काम और कारोबार में भी पैसे की ज़रूरत है और घर परिवार में भी आपको अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना है। इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बनाकर चलने की सख्त ज़रूरत है।
कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और मेहनत के माध्यम से आपने अपने हालात को बेहतर भी किया है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत कुछ संभला हुआ है, पर फिर भी विचारों का मतभेद हो सकता है। इसलिए अपनी कही हुई बात पर नज़र रखनी होगी और किसी पर भी दबाव बनाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों के विचारों में अच्छाई ढूंढने के बदले आप कमियां ढूंढते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। हो सकता है लोगों के विचार बदल भी रहे हों और हो सकता है उसके चल पीछे उनका अपना कोई स्वार्थ भी हो। फिर भी प्रत्यक्ष रूप से लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं और इस बात में कमियां निकालना भी ठीक नहीं। पैसे की स्थिति कहने को तो बहुत मजबूत है, पर रोजमर्रा के खर्चे बार बार उभरते चले जा रहे हैं, जिस पर आपका कोई बस नहीं चल रहा और इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर कुछ दबाव बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा आपको। सेहत को लेकर आपकी कुंडली क्या कहती है, इसे समझते हैं। खाने पीने का शौक बना हुआ है, थोड़ी सी लापरवाही भी बनी हुई है। हो सकता है आपका वजन भी बढ़ता चला जा रहा हो। सेहत खराब नहीं है, पर ये सारे इशारे आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। और आपको संभालने के लिए आपका अपना शो राशिफल अब हर रोज़ है आपके साथ। ज्योतिष गुरु आपको हर रोज़ आकर न सिर्फ ये बताएंगे कि आपके आने वाले पल कैसे हैं, बल्कि उन पलों में आपको क्या करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि आप सफलता के रास्ते पर चलें और आपकी मंजिल जल्द से जल्द आपके सामने हो। और ये सब कुछ मुमकिन है इस साथ से जो इतने कम वक्त में आपने बनाया है। तो कोई मुश्किल है तो आईडी नोट कर लीजिए, rajipal@timesgroup.com। अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। रुक करेंगे हम सवाल का। सवाल जूही अब आपका आता है हमारे सामने। 4/1/2003 10:55 AM सुबह जन्म हुआ है, देवास मध्य प्रदेश। करियर और स्टडी के बारे में आपने सवाल किया है। एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको लुभाती हैं, तो क्या उसमें आपका करियर मुमकिन है? करना क्या चाहिए करियर में, ये भी आप जानना चाहती हैं, यानी कहीं कन्फ्यूजन भी है। और शांत और स्थिर कैसे करें आप अपने मन को, ये आप समझना चाहती हैं। तो ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए। तो ज्योतिष गुरु, क्या कहती है ये कुंडली? जो ही आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की फरवरी 2024 तक। जूही 19 वर्ष की आपकी आयु है। अभी पढ़ना है। क्या पढ़ाई कर रही हैं, क्या कोर्स ज्वाइन किया है, किस रास्ते पे चलना शुरू किया है, कुछ भी नहीं लिखा। पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल नहीं है और सिर्फ बातें बहुत ज़्यादा हैं। उन बातों को किसी दिशा में ले जाने की कोशिश बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है आपकी कुंडली में। उतनी कोशिश नहीं नज़र आ रही जितनी होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोशिश नहीं है। जब मन में विचार उठता है तो इंसान कुछ ना कुछ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन उसकी तुलना में उतनी मेहनत नहीं नज़र आ रही। ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ। आप भी अपने मन में टटोल के देखिए कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने आप बड़े सपने देख रहे हैं। तो सपने देखना अच्छी बात है, पर उनको साकार करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी को भी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हुआ करते, अगर होते हैं चमत्कार तो अपनी मेहनत से ही होते हैं। आप भी इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आपको अपने पढ़ाई की ओर मन लगाना है, और वो मन मुझे अभी लगता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सारी बातों को भुला के आपको अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, पढ़ाई की ओर अपना ध्यान लगाना है। और इस बात को समझ लें, आने वाले वर्षों के लिए बात कह रहा हूँ जो ही आपको, इस बात को समझ लें कि जो भी चीज़ आपके मन को भटकाए या जो भी चीज़ आपके फोकस को बिगाड़े, उससे दूर हट जाइए। क्यों? क्योंकि वो आपके हित में नहीं। यानी सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात जो ही ये है कि अभी आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और वो फोकस थोड़ा सा भटका हुआ है। जो भी बात, जो भी चीज़ आपको आपके मकसद से भटका रही हो, उसे सबसे पहले समझें वो क्या है और उसे अपने जीवन से दूर कर दें, ताकि आप पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ पाएं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें हकीकत में बदल पाएं। अक्सर हमने देखा भी यही है कि जो नई उम्र के बच्चे होते हैं, सपने होते हैं उनके अंदर कि ये बनना है, ये पाना है, लेकिन उनकी उम्र जो है वो सपनों की तो होती है, लेकिन सपने देखना और सपनों में ही जीना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो ज्योतिष गुरु से हमारा सवाल भी यही है, ज्योतिष गुरु, जब नई उम्र के बच्चे आपके पास आते हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ पाने की, लेकिन सब कुछ सपने देखते हैं
और कुछ बच्चे सपनों में ही रहते हैं, कैसे गाइड करते हैं आप उन्हें? देखिए, इस सवाल के पीछे बहुत सारे पहलू हैं। एक तो बच्चों के सपने हैं और एक उनके माता पिता के सपने हैं। और बच्चे जो हैं वो उस सारे प्रेशर्स को झेलते हैं जो माता पिता की ओर से बने हुए हैं, क्योंकि माता पिता जो हैं वो अपने सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पर दबाव बनाते हैं। फिर इतना ज़्यादा प्रेशर सोसाइटी का है, पीयर्स का है, रिश्तेदारों का है कि क्या बच्चा कर रहा है, कितने नंबर लिए, कौन सी पोजीशन आई, क्या नहीं हुआ। फिर हर तरह से बच्चे का माहौल इस समय इतना कॉम्पिटिटिव हो गया ज़िंदगी में कि बचपन तो कहीं बहुत पीछे छूट गया। पहली बात, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको और मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, अब आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि मैं बच्चों को कैसे मोटिवेट करूं। अब देखिए, अगर कोई माँ बाप मेरे पास आते हैं तो पहले तो उनकी मोटिवेशन चाहिए कि उनको कितना प्रेशर बच्चों को देना है और उनको कितना बच्चों को रोकना है और किस तरह से उनके अंदर वो प्रेरणा जगानी है। मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ, शायद वो बात आप एकदम से समझ जाएंगे और मेरी बात से आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। अगर कोई 10वीं का बच्चा मेरे सामने आया और मैं उसे उसकी कुंडली से देख रहा हूँ कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है, कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, जनरल बात कर रहा हूँ। अगर उसकी पढ़ाई बहुत ख़राब है और मैं कह दूं कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई बहुत ख़राब है, और वो कह रहा है कि जी मुझे तो कोई बड़ा सपना है, कोई आईएएस बनना है, और मैं देख रहा हूँ उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, और अगर उस दिन मैं उसे ये कह दूं कि तुम बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उस दिन से उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा है जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नज़र आ रही है कुंडली में, और उसको मैं कह दूं कि तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, तुम तो कल बिल्कुल आईएएस बन जाओगे, उस दिन से उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों ही रूप से उस बच्चे को नुकसान होगा। इसीलिए कहा गया कि कब वो मार्गदर्शन चाहिए, किस रूप से चाहिए, देने वाला कौन है और किस रूप से दे रहा है मार्गदर्शन, ये बहुत अहम बात होती है जी। कहीं बच्चा भटक ना जाए, उसका रास्ता कहीं बिखर ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि किस रूप से वो मार्गदर्शन दिया जाए, किस रूप से बच्चे को संभाला जाए, किस रूप से उसके अंदर प्रेरणा जगाई जाए ताकि उसका आगे का रास्ता बना रहे। और इसमें माँ बाप का भी अहम रोल हो जाता है। तो माँ बाप के गाइडेंस के साथ बच्चों को जीवन में अपनी सही भूमिका समझनी होती है और उस पर चलना होता है, यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत विकल्प होती भी नहीं है, मेहनत प्राथमिकता होती है, जो कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कही। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब और बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आज के इशारे क्या हैं और कैसे आपको आज के दिन को समझते हुए क्या करना है और किन चीजों से आपको बचना है। सिंह राशि वालों का मन परेशान है और कई तरह की रुकावटें हैं। लोगों से मिलती हुई आलोचना भी आपको परेशानी कर रही, फिर भी आपने अपने भरोसे को बनाए रखने में प्रयास किया है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभालना होगा, क्योंकि रिश्तों से जुड़ी कमियां आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके चलते आपकी मानसिकता पर बहुत सारा दबाव बनता चला जाए। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के मतभेद को झगड़े में परिवर्तित न होने दें, क्योंकि वो झगड़ा बेकाबू हो सकता है। और अगर बार बार ऐसी परिस्थिति उभर रही है तो अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी होगी। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से सब कुछ नहीं संभाला जा सकता। ना तो पैसे से रिश्ते संभलते हैं और ना ही सेहत संभलती है। इसलिए उन प्राथमिकताओं की ओर देखने की जरूरत है जो आर्थिक स्थिति के अनुकूल होने के बावजूद बनी हुई। कोई प्यार का रिश्ता इसलिए मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है क्योंकि आप अपनी ही बात कह रहे हैं और अपनी ही बात मनवा रहे हैं। अगर आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और कुछ हद तक अनुचित हों तो आप अच्छे भले रिश्ते को भी कमज़ोर करते चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, इसलिए बच के निकल जाने की ज़रूरत है। कन्या राशि वाले लोगों के प्रति सजग हैं और लोगों की हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। ये आपकी अच्छाई है और आपकी व्यवहारिकता है कि आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं और उनका भरोसा जीत रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना होगा, क्योंकि ये इस समय की प्राथमिकता का क्षेत्र है। पर उदारवादी होते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि इस सारी परिस्थिति का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को लापरवाही से चलाने की कोशिश न करें। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं
तो दूसरों की बात को भी सुन लें। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई अच्छाई ही छुपी हुई हो। काम और कारोबार की स्थिति मजबूत है क्योंकि लोगों का समर्थन आपको प्राप्त है। पर काम और कारोबार में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है और इस समय आपकी लापरवाही नज़र आ रही है। इसलिए अपने काम और कारोबार की स्थिति को अपने पैसे से जुड़े दबाव से जोड़कर देखना पड़ेगा, ताकि आप उसे भी साथ ही साथ संभाल सकें। पैसे की स्थिति पर बहुत सारे दबाव हैं। एक ओर तो आपकी बचत खतरे में पड़ी हुई है, दूसरी ओर आपने लोगों से बहुत सारे वायदे कर रखे हैं जिन्हें निभाना पड़ेगा ही। पर ऐसे में पैसे से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं, जिस ओर ध्यान भी देना पड़ेगा। तो जो दबाव बन रहे हैं पैसे से जुड़े हुए, उन्हें समझना होगा और उन दबावों को कम करना होगा, ताकि आप जिंदगी में जिस तरफ चलना चाहते हैं, जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकें। तो ऐसी अगर कोई भी मुश्किल आ रही है तो rajpal@timesgroup.com अपना सवाल हमें भेजिए। हम आपको आपकी जिंदगी के रास्ते पर सही तरीके से चलना सिखाएंगे, ज्योतिष की मदद से, ज्योतिष गुरु की मदद से। अब आगे बढ़ेंगे हम और लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने आता है, उनका नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपने अपना ज़ोडिएक नेम भी हमें भेजा है और वो है प्रिया। तो प्रिया के आधार पर कुंडली तैयार करते हैं। 13/7/1997 9:22 AM सुबह जन्म हुआ है। मारियानी, जोरहाट, असम में। करियर के बारे में जानना चाहती हैं, शादी के बारे में जानना चाहती हैं, और आप समझना ये चाहती हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ डिले क्यों हो रही है, हर चीज़ में देरी क्यों हो रही है। ये आपको विश्वास है कि आपका करियर ज़रूर बनेगा, लेकिन उसमें भी देर हो रही है। शादी भी फिक्स हो गई है, लेकिन उसमें भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसमें भी डिले हो रही है, उसमें भी देर हो रही है। ज्योतिष गुरु से यही सवाल हम पूछेंगे कि इनका, प्रिया का पूछना यही है आपसे कि ये पता है इनको कि इनका करियर बन जाएगा, ये इनका कॉन्फिडेंस है जो इनको बता रहा है, लेकिन देर लग रही है। शादी तय हो गई है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें भी देर हो रही है। तो ये देरी इनको परेशान कर रही है कहीं। आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि सब कुछ जिंदगी में देरी से हो रहा है और इस बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं। देखिए, आपकी 25 वर्ष की आयु, आपने कहा कि देरी हो रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कोई ऐसी देरी हो नहीं रही है। उसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ। हर इंसान क्या चाहता है कि सब कुछ रातों रात हो जाए। आज आप प्रयास करें और कल सुबह उसका फल मिल जाए, लेकिन ज़िंदगी का ये दस्तूर नहीं है। ज़िंदगी अपना वक्त लेती है हर चीज़ को बनाने में और आगे बढ़ाने में। अब आपकी बात पे आते हैं। आपको जॉब मिल चुकी है और इसलिए उसको देरी नहीं कहा जा सकता। जॉब मिल गई है आपको और उसमें 2024 में तरक्की भी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात, तो कोई देरी नहीं वहाँ पे भी। आपकी शादी भी तय हो चुकी है, 25 साल की अभी उम्र है, शादी तय हो चुकी है। शादी हुई नहीं है लेकिन तय हो चुकी है, शादी भी हो जाएगी, इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। अच्छे से योग बने हुए हैं, इसलिए शादी में अब कोई ऐसी देरी वाली बात नहीं। तो थोड़ा सा ज़िंदगी को इस रूप से देखिए आप कि हर चीज़ का एक वक्त निर्धारित है और उससे पहले आप कुछ भी कर लें वो हो नहीं सकता है। अपने प्रयास इंसान कर सकता है उसी चीज़ को बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उतारने के लिए। ये आपका कर्म है जिससे आपको जुड़े रहना है। तो अपनी कोशिशों को बहुत मजबूत करना है ताकि आप जो भी करें उससे बेहतर कोई कर ना पाए। इतना ज़्यादा जुनून होना चाहिए मन में, तब जाके वो सफलता मिलती है जिसके इंसान सपने देखता है। तो प्रिया, जिंदगी को देखने का एक नजरिया होता है। वही ग्लास कुछ लोगों को आधा खाली लगेगा, तो कुछ लोगों को वो ग्लास आधा भरा हुआ भी दिखाई देगा। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है जो कि वक्त पर आपको मिलेगा भी, और वक्त जब तक नहीं आता है चीज़ों का, तब तक चीज़ें मिला नहीं करती हैं। तो ज़िंदगी आप पर मेहरबान है। अपने मन से हर तरह की नेगेटिविटी निकालिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी वक्त के साथ साथ सब कुछ आपको देती चली जाएगी। बस अपनी कोशिशें मुकम्मल रखिए, मजबूत रखिए। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है अनिल कुमार राय का। 5/3/1968 10:47 सुबह इनका जन्म हुआ है ठाणे, महाराष्ट्र। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, पर्सनल डिस्प्यूट्स भी हैं, तो आर्थिक झगड़ों में भी उलझे हुए हैं, कुछ व्यक्तिगत लफड़े भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, और साथ ही साथ बिजनेस भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है।
तो आप जानना ये भी चाहते हैं कि चीज़ें कब तक बेहतर होंगी, क्या पहन लें आप जो चीज़ें बदल जाएं। ज्योतिष गुरु, क्या राय देंगे आप इनको, इनकी कुंडली देख के? अनिल जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, कई तरह के डिस्प्यूट्स हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं, पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं, बिजनेस नहीं ठीक चल रहा। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे विवाद हैं जिसके चलते आप परेशान हैं। बिज़नेस में भी बहुत सारी कमियां हैं, बिज़नेस में पैसा लगता चला जा रहा है। बिज़नेस में पैसा दो तरीके से लगता है, दो वजह से लगता है ये कहूँगा। या तो इंसान बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहा हो तब पैसा लगाता है इंसान, और या नुकसान हो रहा हो तब पैसा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि नुकसान की भरपाई किसी न किसी रूप से तो करनी ही पड़ती है। तो बिज़नेस पैसा लेता रहता है, उससे लाभ नहीं होता। आपके लिए ये स्थिति है कि आपका नुकसान होता चला जाए और पैसा लगता चला जाए, तो फिर वो उसको बिज़नेस में कोई सुखद बिज़नेस नहीं कहा जा सकता, वो परेशानी वाला ही बिज़नेस है। अच्छी बात यह है जी कि बिज़नेस में अब से 2 साल के बाद स्थिरता भी आ रही है, सुधार भी हो रहा है। तो थोड़ा सा देखिए अनिल जी, संयम भी रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, अपने इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना मन जैसे थोड़ा सा हटा सा लिया है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से फिर किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती अगर आपका मन ही ना हो उसमें। बिजनेस भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें मन तो लगाना ही पड़ेगा। बाकी रही बात, आपने जो अपने ऊपर जो बोझ लाद रखा है ये झगड़ों का और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, और ये देखिए पुराने झगड़े हैं। आप ये कहो जी कि उससे कोई लाभ होगा, झगड़ों से निकल जाना ही बेहतर होता है जी। क्योंकि अगर इंसान झगड़ों में ही उलझा रहे तो फिर किसी भी चीज़ में उसकी कंसंट्रेशन या फोकस नहीं बन पाता, और सारी ज़िंदगी की बातों पे उसका बुरा असर पड़ता है। वैसे भी कहा जाता है ना कि व्यापार में झगड़ा नहीं करना चाहिए, व्यापार में व्यापार करना चाहिए। झगड़ा करने से फिर बाकी सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, लोग बताते हैं। आपको भी मैं आपकी कुंडली से कह रहा हूँ कि किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, निकलने की कोशिश करनी है, और आगे भी किसी झगड़े में नहीं पड़ते चले जाना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। हाँ, बस पीछे के जो सबक है उनको लेते हुए ज़िंदगी में हमेशा आगे की तरफ ही हमें बढ़ना होगा। और ज़िंदगी हैं तो समस्याएं हैं, समस्याएं रहेंगी। हाँ, उनसे निकलना कैसे है, यहाँ पर ज़िंदगी जीने की एक कला हमें सीखनी होती है, और वही कला आपको सिखाता है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ, आपके जीवन की कमान आपके हाथों में सौंप कर। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो तुला और वृश्चिक राशि, आज का दिन कैसा है आपके लिए? प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, हर लिहाज से आज का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है, और आप खुद आज के दिन को कैसे निखार सकते हैं? टिप्स हम देंगे, अमल आपको करना है। तुला राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा की परेशानियां आपके कामकाज की स्थिति को कमज़ोर कर सकती हैं। मतभेद भी बढ़ सकता है और परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी मेहनत को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। इस समय की परेशानियों को आप अपनी मेहनत से ही संभाल पाएंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार का सुख है और उस सुख के चलते आप लापरवाह न होते चले जाएं। इसलिए ऐसा न सोचें कि कोई और ही आपकी समस्याओं का हल निकाल देगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें लोगों से तालमेल बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप कोई गलती ना कर जाएं। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी परेशानियों की ओर इशारा कर रही हैं। अपनी आदतों पर भी एक नज़र रखनी होगी, ताकि उसकी वजह से भी कोई सेहत पर बुरा असर ना पड़े। काम और कारोबार के क्षेत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी के चलते आपके पैसे से जुड़े लेन देन पर भी दबाव आ सकता है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों को संभाले रखने का सुंदर समय है, और उसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और कोई कमी भी नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मधुरता बनाए रखनी होगी।
अपनी ओर से लोगों के प्रति सहनशीलता दर्शानी भी होगी ताकि आप लोगों से जुड़ सकें और हालात भी आपकी इस दिशा में आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे। अपनी कोशिशों को इस रूप से ना मान लें कि आप सही हैं और इस वजह से आप लोगों को अपने से दूर भी करते चले जाएं। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी आपको ये नहीं दर्शाना है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको अपनों की ज़रूरतों के बारे में बात करनी है ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए आप घर परिवार में अपनों को नाराज़ ना करते चले जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का मतभेद होगा तो उसके चलते नाराज़गियां बढ़ सकती हैं और अपनों को किसी भी वजह से नाराज़ कर लेना इस समय ठीक नहीं है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आप हमसे नाराज़ ना हो। हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की भी प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि हमें हज़ारों ईमेल्स आते हैं तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि इस थोड़े से वक्त में हर एक सवाल का फ़ौरन जवाब हम पहुंचा पाएँ। लेकिन यकीन रखिए, आपके सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द हम पहुंचाएंगे। बस आप हमें rajpal@timesgroup.com इस पर अपने सवाल भेजते रहिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम भी अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक सवाल की। जिन्होंने सवाल पूछा है उन्होंने नाम ना देने की भी शर्त रखी है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम सवाल लेने जा रहे हैं। बीकानेर, राजस्थान का जन्म है, 23/1/1976, 2:02 दोपहर बाद। और ये सवाल एक पिता ने पूछा है अपने बेटे के लिए, तो ये डिटेल्स बेटे के ही हैं। हाईली क्वालिफाइड हैं आपके बेटे, लेकिन जॉब मिलने में, करियर बन पाने में दिक्कत आ रही है और यही चीज़ आपको परेशान कर रही है कि मेहनत तो पूरी हुई, फिर कमी कहाँ रह गई। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं ज्योतिष गुरु के पास। तो ज्योतिष गुरु, हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, कब तक उम्मीद की जाए? आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी। आपके बेटे की कुंडली है वृषभ लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2022 तक। आपने कहा कि आपका बेटा बहुत क्वालिफाइड है लेकिन 2 साल से जॉब नहीं। देखिए, पिछले 2 साल तो कोविड का जो ज़माना बीता है, इसमें जिनकी नौकरियां थी नौकरियां चली गई, जिनकी नहीं थी उनको मिली नहीं, कारोबार डूब गए, बिजनेसेस में घाटे हो गए, बहुत कुछ हुआ है। सारी दुनिया में हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप से सफ़र किया। अब जनवरी 2023 में आपके बेटे को जॉब मिल सकती है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है और उसके चलते काम के प्रति आपके बेटे की लगन भी बढ़ेगी और मन भी लगेगा और बहुत कुछ हासिल कर पाएगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और इसी के चलते मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ कि 2024 में और ज़्यादा तरक्की का योग है। तो अब जब जॉब मिल जाए जनवरी 2023 से, तो या उसके आसपास 2000 जनवरी से मार्च 2023 में जब जॉब मिल जाए तो बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो पिछले 2 साल हैं ज़िंदगी के जो कहीं खो गए हैं, उस कमी को भी पूरा करना है आने वाले समय में। हर एक को ऐसा सोच के चलना चाहिए कि जो बीत गया उसे भूल जाइए, आगे भी बहुत मंजिलें हैं तय करनी है और सपनों को पूरा करना है। तो बहुत जल्द जिंदगी मेहरबान हो रही है, नौकरी मिल रही है आपके बेटे को और फिर 2024 में तो और तरक्की हो रही है। तो अब जिंदगी तो देखिए सूद के साथ आपको सब कुछ लौटा रही है, यानी आपके बेटे को। अब आपके बेटे को वो जो 2 साल खाली रहे हैं, वो उस कमी को पूरा करना है अपनी मेहनत से। हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कर पाएंगे और इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि अब हैं आप सब राशिफल के साथ। हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आगे बढ़ें, किस तरह से ज़िंदगी के रास्ते को चुनें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। बहरहाल हमारा रास्ता अब हमें आगे लेकर जा रहा है धनु और मकर की तरफ। तो धनु और मकर राशि, आपके राशिफल को जानेंगे ज्योतिष गुरु से और फिर आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों का मन का भटकाव बहुत है, फिर भी आपने अपनी प्राथमिकता को अपने घर परिवार की खुशियों से जोड़ रखा है। हर रूप से इसे आपकी अच्छाई कहना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए कई तरह की कुर्बानियां दी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखना होगा और उसे दर्शाना भी होगा, क्योंकि कई बार लोगों को ये बात समझने में कमी रह जाती है कि आप किस रूप से उनके प्रति अच्छाई बनाए हुए हैं। ये सब करने के लिए आपको बहुत सारी विनम्रता भी अपनानी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के दम पर जिंदगी को चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खासकर रिश्तों को पैसे से नहीं तोला जा सकता और ना ही रिश्तों पर पैसे से जुड़ा कोई दबाव बनाया जा सकता है।
इसलिए ऐसी गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें इस बात की भी अच्छाई बनी हुई है कि आप अपने कामकाज से जुड़े दबाव को संभाल भी पा रहे हैं। हो सकता है उसमें आपको अपनों की मदद लेनी पड़े, पर वो मदद आपके लिए हर तरह से बनी ही हुई है। रिश्तों की अच्छाई इसलिए है क्योंकि हर तरह का सुख है। खासकर कारोबारी रिश्ते जो हैं वो भी संभले हुए हैं और लोग आपकी मदद ही कर रहे हैं। ऐसे में अपने प्रदर्शन को कम करके कोई ऐसी स्थिति न बनने दें जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़े। मकर राशि वाले ये समझ लें कि आपकी मेहनत आपसे बहुत कुछ करवा ही लेगी। लोगों से मिलती हुई प्रेरणा से भी आप अपनी मेहनत को बढ़ा पाएंगे और इसी के चलते जिंदगी का सुख आपके लिए बना रहेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी यात्रा या बदलाव के चलते भी आप ऐसी परिस्थितियां बनाना चाह रहे हैं जो आपके अपनों की खुशियों को बढ़ाएं। इसलिए आपका सकारात्मक योगदान है आपकी ज़िंदगी में, जिसके चलते आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। हालात हर तरह से आपके लिए मेहरबान बने हुए हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने पैसे से जुड़े फैसले लापरवाही से बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में फैसले करना चाह रहे हैं। कामकाज से जुड़ा दबाव भी इसी कारण हो सकता है। मेहनत आप कर रहे हैं पर पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही और इस बात की तह तक जाना होगा। अगर मन का भटकाव बना रहेगा तो मुश्किलें ही हाथ लगेंगी। इसलिए सिर्फ इच्छा बना लेना ही काफ़ी नहीं है, रेगुलरिटी भी बनानी होगी और उन कारणों को भी समझना होगा जो आपको पढ़ाई से दूर करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिंदगी में जो आपको भटका रहा है? उस बात को समझना होता है और उस भटकाव से खुद को बचाते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को ट्रैक पर रखना होता है। और यहीं पर राजबल आपकी मदद कर देता है। ज्योतिष गुरु के साथ हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में, यानी प्यार में, करियर में, कारोबार में, सेहत में, रिश्ते नातों में, पढ़ाई लिखाई में ट्रैक पर रखें। और यकीन मानिए ये साथ आपको कभी ट्रैक से बाहर जाने भी नहीं देगा। हमें आगे बढ़ना है और कुंभ और मीन राशि अब आपके बारे में जानना है कि आपके लिए आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और आप कितने तैयार हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए। देखिए, निर्भर इसी पर करता है कि आप आने वाली परिस्थितियों को कैसे लेते हैं और उन परिस्थितियों में कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अगर आपने अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया को संभाल लिया अपने जीवन में, तो आपने जिंदगी को संभाल लिया। तो आइए अपने आज के दिन को संभालने की कोशिश कीजिए ज्योतिष गुरु के बताए टिप्स के आधार पर। कुंभ राशि वाले अपने मन में जितना संयम बनाए रखेंगे उतना ही लोगों से तालमेल बेहतर करते चले जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अहम की लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसी किसी भी लड़ाई में आप जीत कर भी हार ही जाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी समृद्धि इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि लोगों ने भाग्यशाली रूप से आपका साथ निभाया, पर ऐसे में किसी भी तरह के उधार पर आश्रित रहने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? गलतियां ना करते चले जाएं। आप अपनी ही तैश में अपनी ही बात कह रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। छुटपुट बातों की वजह से किसी प्यार के रिश्ते पे बुरा असर पड़ सकता है। घर परिवार में सुख है क्योंकि आपने अपनों को संभालने में बहुत मेहनत की है, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जो आप लोगों के सामने नहीं ला पा रहे। ऐसे रिश्ते का भी कोई फायदा नहीं है जिसमें लोगों की स्वीकृति ना मिल पा रही हो। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के फंसने का योग है। बातें छोटी छोटी हैं, पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अपनी आदतों को भी संभालना होगा और उन हालात पर भी नज़र रखनी होगी जो आपके पैसे को किसी खतरे में डालते चले जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है और आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र भी बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि घर परिवार में भी लोग आपके साथ हैं और कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज के प्रति भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप रिश्तों के प्रति दे रहे हैं। इसलिए कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का प्रयास भी आपको साथ ही साथ करना ही पड़ेगा, ताकि आपका प्रदर्शन भी बेहतर होता चला जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी एक रिश्ते को बढ़ाने के प्रयास में कई और रिश्तों को आप खराब ना करते चले जाएं। खासकर अपने दोस्तों को इस समय नाराज करते चले जाना ठीक नहीं होगा।
सेहत ठीक है, पर सेहत को बनाए रखने की दिशा में रोज़मर्रा की बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। पर यह बदलता हुआ दौर है, इसलिए ऐसे दौर से घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ जागरूक रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी की अच्छाई आगे भी बनी रहे। बस यही समझने की बात है कि अगर हम जागरूक हैं सामने जो समय आ रहा है उसको लेकर, तो हम सही तरीके से एक्ट और रिएक्ट कर पाते हैं। अगर हमारे एक्शंस रिएक्शंस सुधर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी, हमारे आने वाले पल हमारे काबू में आ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे काबू में रहती है। तो हमारी कोशिश यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही काबू करें, लेकिन तब जब आप भविष्य दर्पण को भी देखें। तो आइए देखते हैं कि आज का भविष्य दर्पण किस राशि को क्या सिखाने जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए इस समय से जुड़े हालात मिले जुले। कामकाज से जुड़े तनाव हो सकते हैं, पर धन का आगमन संभला हुआ है। ये और बात है कि आपकी बचत खतरे में पड़ी हुई है, पर यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी हिदायत है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकते हैं। आपके रोज़मर्रा के खर्चे आज भी बढ़े हुए हैं और आगे भी बढ़े रहेंगे, इसलिए पैसे से जुड़ी ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपके पैसे पर आपके दबाव बढ़ते ना चले जाएं। इसलिए अभी से सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो आपको आपके आने वाले पलों के प्रति सतर्क रखने का काम राशिफल करता आया है और आगे भी करता रहेगा। तो आज ये मुलाकात बस यहीं विराम लेती है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी, आपका धन्यवाद, आज भी हर रोज़ की तरह हम सबसे जुड़ने के लिए। तो आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rashifal@timesgroup.com। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। सवाल के साथ थोड़े से डिटेल्स भेजेंगे तो बेहतर रहेगा जवाब आप तक पहुंचाने में। फिलहाल अभी हम आपसे लेंगे आज के लिए इजाज़त, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाता रहेगा टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।